इशू होता नहीं है। एक्सरे मशीन का मैंने आपको बोला है, एक मैंने आपको बोला पीपीपी मोड पे अपन सीटी स्कैन की करेंगे। सीटी स्कैन एमआरआई दोनों हो सकता है। सीटी स्कैन प्लस एमआरआई दोनों हो सकते हैं। यस, एमआरआई बीडीके में तो हो रहा होगा, सीटी स्कैन मोड में भी सीटी स्कैन है, सीक्वल में सीटी स्कैन एमआरआई दोनों। तो हमारे यहाँ से सनी जी लिख लो कि पीपीपी मोड बीडीके, मतलब बीडीके में एमआरआई स्कैन पीपीपी मोड हमें भेजना पड़ेगा। एक हमने बात करी कि जो राजस्थान वाइड है मोड है, कोई बात नहीं, अपन लेटर तो भेजें, हम तो अपना पत्राचार करें ना। सोनोग्राफी जो है वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी हमें ट्रेनिंग करवानी है। ठीक है, फिर हमने लैब एक था अपना कि बीडीके के जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पे आपके लैब में आने चाहिए, नॉट हार्मोन वाले, दे शुड नॉट गो टू सीक्वेंस। था महिला वार्ड में हमने देखा, एक तो मैंने आपको कहा पीडियाट्रिक्स वार्ड में आपको बेड्स बढ़ाने, हालांकि मैंने अभी उसको देखा नहीं है बट दैट विल बी माय डायरेक्शन। एक आपका विमेन वार्ड जो है वहां पर प्रॉपर्ली डॉक्टर्स के राउंड्स का टाइम शुड बी इंडिकेटेड। हाँ, कर्टन है प्लस कर्टन, वही प्राइवेसी इश्यूज जो हैं आपको जो भी हैं वो तो जहाँ पे भी महिलाओं को आप रखते हो प्राइवेसी इश्यूज अपने को देखने ही हैं। एक अभी हमने बात करी थी नहीं, डीडीसी वाला मैंने ऊपर ही लिख लिया। देयर इज वन पॉइंट आई एम मिसिंग, एक पॉइंट मेरा मिस हो रहा है। मैं भी ये आप डीडीसी में आदमी बढ़ाना, ट्रेनिंग गायनेकोलॉजिस्ट का, सीटी स्कैन का, पीपीपी मोड, आरओ मशीन्स को एक बार चेक, आरओ मशीन्स एंड पानी का आपको फैसिलिटी फर्स्ट फ्लोर पे करनी है। एक्सरे मशीन हो गया मैम, एक डिलीवरी ऑफ मेडिसिन बाय बेड साइड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी ऑफ मेडिसिन बाय बेड साइड। ये भी क्या है कि पब्लिक के लिए अच्छी फैसिलिटी रहेगी कि जो सबके लिए जरूरत थी बट जो लोग नहीं कर सकते, जो सक्षम नहीं है। और क्या पॉइंट्स हैं उसमें? ड्रग एक्सपायरी चेक करवाना है। ये अपने को रूटीन में करना है। ड्रग्स की एक्सपायरी तो हमें बहुत ही रूटीन में देखनी है। एक है मैम सीसीटीवी पार्किंग में भी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, सीसीटीवी पार्किंग में एंड अदर प्लेसेस, क्योंकि आपकी चोरियां मतलब बीडीके में तो थी। एक अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्राइवेट लैब्स। ये जो प्राइवेट लैब्स हैं उनको आपको चेक करवाना है कि ऐसा ना हो कि हमारी कोई जांचें बाहर जा रही। ये है मेन। और बेड ऑक्यूपेंसी का सनी जी अपन भूल गए उनसे बीडीके से लेना। नहीं, बीडीके से लेना भी भूल गए, हमने बीडीके से मांगा था ना मंडे को, तो वो उनकी मंगवा लेना, इसी वीक में वो एनालिसिस। बेड ऑक्यूपेंसी परसेंटेज मैंने मांगी है, और एक मैंने आपसे ओपीडी का मांगा है। डॉक्टर्स सुनो, डॉक्टर्स आपको ओपीडी मंगवाने ना कि हर डॉक्टर कितना ओपीडी देख रहा है, और एक आपको लैब टेक्नीशियन का मंगवाने कि हर एलटी कितनी जांचें करना है। थैंक यू। इसमें नंबर लिख के दो। ठीक है, अब आप लोगों को मैं दे देता हूँ। कई बार क्या है, पॉइंट्स निकालते हैं दिमाग से निकल जाते हैं। तो पूछ लो आप लोग। मैडम, आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमियां और क्या कुछ सजेशन है आपकी तरफ से? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नवलगढ़ का इंस्पेक्शन मैंने किया है, तो हमने एक तो कई डायरेक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले हमने डायरेक्शन दिया है कि डीडीसी जो है, डीडीसी बढ़ाने के लिए हमने इनको डायरेक्शंस दिए। तो डीडीसी बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है, जब तक डीडीसी नहीं बढ़ते हैं तब तक हमने कहा है स्टाफ जो एग्जिस्टिंग डीडीसी है उसको बढ़ा दें, महिला पुरुष की लाइन अलग कर दें, और जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए लाइनें अलग कर दें। इसी से रिलेटेड हमने डायरेक्शन ये दिया है कि जो बीमार ज़्यादा है पेशेंट या जिनके साथ अटेंडेंट नहीं है उनको बेड साइड पे ही ड्रग्स लाकर दे दिए जाएं। फिर ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने के लिए हमने डायरेक्शन दिया है। जो लैब की जहाँ पर जांच हो रही है, जहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, उसके भी काउंटर को हमने बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एक्सरे मशीन का देखा गया कि टेक्नीशियन ज़्यादा हैं और मशीन सिर्फ 2 लगी हुई हैं, तो डायरेक्शन दिए पीएमओ साहब को कि 2 मशीन और लगवाएं। तो इसको आरएमआरएस या किसी और फंड से मशीन्स को लगवाएंगे। अभी हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए कि पीपीपी मोड पे चल पाए, इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजेंगे। ये प्रस्ताव हमें अभी भेजने हैं, हम भिजवा देंगे। उसके अलावा कुछ और हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि ओपीडी टाइम में सारे डॉक्टर्स कम से कम 30 ओपीडी तो हर डॉक्टर को देखना ही देखना है। ऐसे ही हम लोग लैब टेक्नीशियंस का भी एनालिसिस करवा रहे हैं कि कितने टेक्नीशियंस हैं और हर टेक्नीशियन कितनी जांचें कर रहा है। तो अभी डायरेक्शन हमने इनको दे दी कि अभी तक सैंपल 12 बजे तक लिए जाते थे, तो अब हमने डायरेक्शन दी कि सैंपल अब 2 बजे तक लिए जाएंगे। और ये भी डायरेक्शन दिया है
एसडीएम साहब ने इसको इम्प्लीमेंट भी पहले करवाया था, तो इसका काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, लेकिन हम इसको और बेटर करवा रहे हैं कि पेशेंट से रजिस्ट्रेशन के समय व्हाट्सएप नंबर ले लें, तो साथ ही साथ विद इन 15-20 मिनट्स जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है पेशेंट को व्हाट्सएप हो जाए, और इसके लिए आप लोग थोड़ा इसका प्रचार प्रसार भी करवा दीजिए। तो मेन ये डायरेक्शंस रहे, बाकी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो और बताई हैं कि सीसीटीवी को फंक्शनिंग करवाने के लिए, और कुछ और चीज़ें नहीं, लेकिन मेन डायरेक्शन ये है। मैडम एक सोनोग्राफी वाला बड़ा इशू है। सोनोग्राफी वाला हमने ये डायरेक्शन दिया है इनको, पीएमओ साहब को, कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये खुद की जो एएनसी होती है वो उसकी सोनोग्राफी कर सकती है, लेकिन उसके लिए इनकी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, तो वो हमने इनको बता दिया। वो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने लेटर लिख दिया, हम भी बात कर लेंगे, तो ट्रेनिंग करवा देंगे गायनेकोलॉजिस्ट की। तो कम से कम 50 से 60% जो जांचें होती हैं वो खुद की इससे एएनसी से रिलेटेड होती है, तो वो जांचें फिर इन हाउस होनी शुरू हो जाएंगी। कल आपने काफी जगह जांचें की जहाँ लैब है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो क्या नवलगढ़ में भी ऐसा कुछ? तो नवलगढ़ में भी हमने यही डायरेक्शन दिया है कि जो प्राइवेट लैब्स चल रहे हैं, एक बार हमारी जो टीम है उनकी एक बार इंस्पेक्शन करेगी कि रजिस्ट्रेशन के साथ है, विदाउट रजिस्ट्रेशन है। ऑल्सो ज़रूरी चीज़ ये है कि जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में, जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सीएचसी में जो भी जांचें होनी चाहिए, वो जांचें किसी प्राइवेट लैब में नहीं होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी हो गई, कोई बात है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन रूटीन में बाहर जांचें नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम चेक करवाएंगे कि रूटीन में जो जांचें हमारे यहाँ हो रही है वो बाहर नहीं। मैडम जो जो इम्प्लीमेंट आपने कहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए किसी को उसके यहाँ पे है, हमारे यहाँ पर एक तो एसडीएम साहब तो खैर करेंगे, और मेरे कलेक्ट्रेट में एक अपना पूरा सेल है जो मेरी जो पूरे इंस्पेक्शंस होते हैं उसकी पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारी पूरी मॉनिटरिंग। क्या चीज? एम्बुलेंस खराब है, ये ध्यान में नहीं आया, बताओ। ठीक करवा देंगे, कंडम के लिए ठीक है, देख लेंगे उसको। देखिए ऑक्सीजन के 2 प्लांट है, फिर भी बाहर से बंद पड़े हैं दोनों ही। ऑक्सीजन का देख लेंगे, वो तो मैंने देखा नहीं प्लांट्स का, ठीक है देख लेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।